शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। इस पुस्तक में हम ब्रह्मा बाबा के जीवन की 13वीं विशेषता सुनेंगे। सदा न्यारे और सर्व के प्यारे। ब्रह्मा बाप अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल हैं। हर ब्राह्मण दिल से कहता है मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने ही विश्व का प्यारा बना दिया। तो फॉलो फादर कर अति प्यारे और अति न्यारे अर्थात कमल आसनधारी बनो। सर्व का प्यारा बनने के लिए 4 बातों से न्यारा बनना है। एक है अपने देह भान से न्यारा। दूसरा देह के जो सर्व संबंध हैं दृष्टि वृत्ति कृति से न्यारा। तीसरा देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा। और चौथा है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। जो इन चारों बातों में न्यारे हैं उनको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। दूसरी पॉइंट है जो सदा न्यारे अर्थात साक्षी होकर हर कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव होता है। इसलिए देह से भी साक्षी बनो। जब देह के संबंध और देह से साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाएंगे। देखते हुए संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगीपन का अनुभव कराती है। इसको ही कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप अर्थात माया की लेप व आकर्षण से परे न्यारे। तीसरा पॉइंट है जो न्यारे हैं वही अति प्यारे होते हैं। ऐसे जो न्यारे और प्यारे हैं उन्हें ही बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं लेकिन न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। जैसे बाप सभी को प्यारा है ऐसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ है हर चलन में न्यारापन हो। चौथी पॉइंट है माया के वार से बचने का सहज साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनना। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे स्वतः बन जाते हैं। जितना न्यारापन होगा उतना प्यारापन होगा। जो बाप के प्यार में सदा लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं। ऐसे जो लगन में रहते हैं लवलीन रहते वो माया प्रूफ बन जाते। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसलिए बाप के प्यार में लवलीन रहो। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। बाप प्यारा तब लगता है जब आप अपनी देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते हो। तो सदा इसी अभ्यास में रहो। जैसे गुफा में रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो सदा न्यारे और प्यारे रहो। यही अभ्यास सदा चलता रहे। इसके सिवाय नीचे नहीं आओ तो दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। वातावरण अपना प्रभाव नहीं डालेगा।
जैसे साकार बाप ने कर्म करते भी साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाया, इसलिए दृष्टांत रूप बने। ऐसे फॉलो फादर करो। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती है। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वतः कर्मयोगी बन जाती है। 7वां पॉइंट है, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस भावना से सदा न्यारे और प्यारे बनो। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे और प्यारे नहीं, हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। इस स्मृति में रहना ही न्यारे प्यारे बनने का सहज साधन है। इससे सफलता भी ज़्यादा और सेवा भी सहज होती है, मेहनत नहीं लगती। चाहे कर्म का हिसाब चुकतू भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी अर्थात न्यारे होकर देखते हुए साथी के साथ मैच में रहते हैं। साथी के साथ मौज में रहते हैं। कर्म भोग कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बन जाता है। 8वां पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी की नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, ऐसे गंदे वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब होते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते न्यारा प्यारा रहना ही विशेष आत्मा बनना है। कभी यह नहीं सोचो कि यह तो ऐसे करते हैं, यह सुनते ही नहीं हैं। ना सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। बुजुर्ग बन छोटों की कमजोरी को समाने वाले बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। 9वां पॉइंट है, न्यारे और प्यारे स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी स्थान पर रहते स्वयं को मधुबन निवासी समझकर चलो। साकार रीति से असली घर मधुबन है। जहाँ सेवा के निमित्त हो वह सेवा स्थान है। उसे घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा के अंदर समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, भल कनेक्शन के संबंध से नहीं, सेवा का कनेक्शन है। इस स्मृति से सहज नष्टो मोहा बन जाएंगे। यह विशेषता ही न्यारा और प्यारा बना देगी। 10वीं पॉइंट है, जो अलौकिक जीवन वाले हैं वह लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। जो सदा न्यारे रहते वही बाप के प्यार का अनुभव करते हैं। यदि बाप के प्यार का अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहीं न्यारेपन में कमी है, कहीं लगाव है, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग तोड़ने के निमित्त बन जाती है। कोई छोटी चीज़ भी बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए सदा न्यारे बनो अर्थात अलौकिक जीवन वाले बनो।
संबंध के आधार पर पाठ बजाने वाले नहीं, लेकिन सेवा का पाठ समझकर रहो तो न्यारे रहेंगे। 11वीं पॉइंट है, जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, वे जितना ही अति कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में अभी अभी न्यारे। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो। तो ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत हो जाए। यही है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में आओ और अभी अभी जितना संपर्क उतना न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। 12वां पॉइंट है, जैसे बाप हदार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का हदार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे, उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्व स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए भी अपने को और दूसरों को महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारे होंगे, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। यह साक्षी अर्थात न्यारेपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। 13वां पॉइंट है, न्यारा और प्यारा बनने के लिए अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे व निशाने को सदैव स्मृति में रखो। अलौकिक नशे और निशाने से न्यारा बनेंगे। पारलौकिक नशे और निशाने से विश्व का प्यारा बनेंगे। देह से न्यारा बनने के साथ आत्मा में जो पुराने संस्कार है, उनों से भी न्यारा बनो। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी जरूर होती है। न्यारे ना बन सकने का कारण है स्वार्थ। स्वार्थ अर्थात इस रथ व देह का अभिमान, देह की स्मृति, जो देह का लगाव लगा हुआ है उसे समाप्त करो अर्थात न्यारे बनो। 14वीं पॉइंट है, सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना है। सिर्फ प्यारे नहीं बनो, न्यारे बनकर प्यारे बनो। सेवा से प्यार रखना अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। सेवा के निमित्त बनते हो, यह तो बहुत अच्छा पुण्य आत्मा का टाइटल मिल जाता है, लेकिन अभी और भी न्यारेपन प्यारेपन की विधि से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखकर अमल करो और बाप समान बंधर मुक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते हुए दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। 15वीं पॉइंट है, जैसे जब कोई चीज़ बनाते हो और वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे ही आप जितना अंतिम संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा अर्थात सबसे न्यारे होते जाएंगे। तो चेक करो, सब बंधनों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है या अभी तक लगाव है। जो अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे, वह सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे होंगे। उनके सर्व रिश्ते एक के साथ होंगे। 16वीं पॉइंट है,
जो बाप के साथ रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे हैं, उनकी विशेषता यही होगी। उन्हें जो देखेगा उसे बाप याद आएगा। उन्हों से बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वे स्वयं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उन द्वारा बाप के कर्म व दृष्टि अनुभव होगी। उनमें कोई फंसेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलानी बहुत अच्छी है, लेकिन बाप ने उन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है। बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है प्यारा भी लेकिन न्यारा भी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।